पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि चैप्टर का टाइप 11। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। देखने में ये सवाल तो बहुत ही पेचीदा है, लेकिन आज हम बहुत ही आसान विधि से आपको समझाएंगे। न ही कोई ट्रिक विधि से और न ही कोई बुक विधि से, और एकदम कंसेप्ट से विधि से समझाएंगे जो आपको एकदम आसानी से आ जाए। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पे खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, क्रय जो सामान है उसने पहले 20% लाभ पर बेचा, फिर उन्होंने कहा है कि सामान को यदि वो 10% लाभ पर अधिक पे खरीदता, फिर उसे 25% लाभ पर लगा के बेचता, तो जो पहले वाला बेचा था और अब जो बेचा है उस पर 14 रुपया अधिक मिल रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और हमेशा पता ही आपको है कि क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100% है। तो अगर ये 20% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है? 120 रुपया हो जाता है। अब इन्होंने कहा है कि ये तो पहले का हो गया। अब दूसरे में इन्होंने कहा है कि पहले 10% अधिक लाभ पर खरीदता है। तो मान लीजिए 100 था तो खरीदा कितना हमें होगा? 110 में खरीदा होगा, 10% बढ़ा के खरीदा होगा। फिर कह रहा है कि उस पर 25% का लाभ कमाया। तो 110 का अगर 25% लाभ कमाए तो 125 निकालेंगे बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है। फिर 5 से काटे तो ये 25 हो गया, 5 से काटे तो ये 2 हो गया। फिर गुणा किए, 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 और 2 27। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, मतलब 137.5 में। पहले में उसने 120 रुपये में बेचा, फिर दूसरे में उसने 137.5 रुपये में बेचा। अगर परसेंटेज में देखा जाए, दोनों परसेंटेजों में कितने का अंतर है? 137.5 और 120 रुपये में कितने का अंतर है? 17.5% का अंतर है। लेकिन अगर रुपये में देखा जाए तो इन दोनों में कितने रुपये का अंतर है? 14 रुपये का अंतर है। तो 17.5% बराबर 14 रुपया कह सकते हैं। तो अब इसको अगर हम 17.5 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1%। जो कि हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब एक दशमलव हटाना है तो एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, भाई कट गया, जीरो था जीरो उतार दिए, 7 कम 7, 7 दूना 14। अब हम क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। तो हमारा जो क्रय मूल्य आया कितना आया? 80 आया, ठीक है। अब पहले स्टेप में फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। उसने कहा है कि सामान को 20% अधिक लाभ पर बेचता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर वो सामान को 10% लाभ पर अधिक पे खरीदता, फिर उस पर 25% अधिक लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपया अधिक मिलता। मतलब दोनों पे बेचने पे हमको 14 रुपये का अंतर है। तो अगर मान लीजिए सामान का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो अगर 20% लाभ पर बेचा होगा तो 120 में बेच दिया होगा। फिर उसने कहा है कि 10% पे अधिक पे खरीदा है, तो 100 रुपये की चीज़ 110 में खरीदा होगा। फिर कह रहा है उस पर 25% लाभ कमाया है, तो 110 का 125% निकालें, 137.5 आ गया है। अब इन दोनों का अंतर देखें हैं तो 17.5% का दोनों में अंतर है और रुपये में अंतर है 14 रुपये का। तो 17.5 से भाग दिए हैं तो ठीक है। तो हमारा आया 1%। हमको निकालना था 100 से गुणा कर दिए, जो कि आया 80। तो 80 हमारा क्या है? क्रय मूल्य। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले स्टेप में बताया कि सामान को उसने 20% लाभ पर बेचा है। फिर दूसरे स्टेप में बताया है कि अगर वो सामान को 20% अधिक पर खरीदा, फिर उसको 10% लाभ पर बेचता, तो इन दोनों का अंतर है 120 रुपया का अंतर है। और सामान का हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो हम मानेंगे सामान कितने परसेंट में रहता है? हमेशा 100% में रहता है। तो अगर सामान का क्रय मूल्य 100 रुपया है और 20% लाभ पर बेचेगा, तो उसको कितने में बेचेगा? 120 रुपये में बेचेगा। फिर इन्होंने कहा है दूसरे स्टेप में कि सामान को 20% अधिक पे खरीदा, मतलब अगर 100 रुपया है तो उसको खरीदा कितने में? 120 रुपये में खरीदा। फिर उन्होंने कहा है कि फिर 10% का लाभ कमाया है, तो 120 पे कितने परसेंट का लाभ? 10, तो 110 हो जाएगा बटे 100।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब गुणा करेंगे 12 कम 12 का 2, 12 कम 12 1 13। अब देखा जाए तो परसेंटेज में कितने का अंतर है, 120 और 132 में कितने का अंतर है, 12 का है। अब 12% बराबर, अगर 12% का अंतर है और रुपये में कितने का अंतर है, 120 रुपये का अंतर है, तो 12% बराबर 120, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 10। और जो कि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, तो हमको किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आए, 1000। तो यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 8 रुपये कम मिलते हैं। तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माल को कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, यहाँ पे माल या सामान माल ही है, फिर 10% कम पे खरीदता है, फिर उसे 20% लाभ पर बेचता है, फिर दोनों का अंतर है जो 8 रुपये का अंतर है। कहने का मतलब जो ये है इससे 8 रुपया अधिक है, चाहे ये जो है इससे 8 रुपया कम है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्रय मूल्य, माल का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो अगर ये 10% लाभ पर बेचा होता तो कितने में बेचता, 110 रुपये में बेचता। फिर इन्होंने कहा है कि 10% कम पे खरीदता, तो 100 रुपये का माल कितने में खरीदेगा, 90 रुपये में खरीदेगा। फिर उन्होंने कहा है कि 20% लाभ पर बेचता है, तो 90 का अगर हम 20% लाभ निकाले तो 120 निकालेंगे बटे 100, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 12 नवैया कितना होता है 108। अब ये देखिए परसेंटेज में दोनों का अंतर है, अगर देखा जाए तो 2% का अंतर है, लेकिन अगर रुपये में देखा जाए अंतर तो 8 रुपये का अंतर है। तो 2% बराबर 8 रुपया, 1% बराबर 4 रुपया। तो अगर हमको 100% निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे तो उसका क्रय मूल्य कितना आया, 400 रुपया आया। ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए यस फॉर क्या होता है, सब्सक्राइब। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल का, या आपको मैथ नहीं आता, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे अपलोड होती रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपया अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान को उसने पहले 10% लाभ पर बेचा, फिर उसने कहा है कि अगर वो 10% कम में खरीदा होता और फिर 25% लाभ पर बेचा होता, तो जो पहले उसने 10% का लाभ पर बेचा है उससे उसने 15 रुपया अधिक मिलते। तो आपको सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि 100 रुपया मानते हैं इसको, क्रय मूल्य को 100 रुपया, और 10% लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा होता, 110 रुपया में बेचा होगा। फिर उसने 10% कम में खरीदा होता यही सामान, तो 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में खरीदी होती, 90 रुपये में खरीदी होती। फिर उसको कह रहा है 25% का लाभ कमा रहा है, तो अब उसका 125% निकालेंगे बटे 100, 25 पंचे 25 चौके और 9 पचे 45, 450 आया। 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक इधर आए, 4 दूनी 8, 2 बच्चा 4 पंचे 20। अगर देखा जाए परसेंटेज में कितने का अंतर है तो 112.5 माइनस 110 ये वाला, और दोनों का अंतर निकालने हैं तो कितना का अंतर आया, 2.5 का। ठीक, और 2.5% बराबर कितना दिया है यहाँ पे, कितना रुपया अधिक है, 15 रुपया अधिक है। ठीक, तो 2.5% बराबर 15, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25 छक्का 6 हो जाएगा। 1% बराबर 6 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 600 आया। यही हमारा आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वो 20% कम पर खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपया कम मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया है कि सामान को 30% लाभ पर बेचता है, फिर उसने कहा है कि यदि वो 20% कम में खरीदता है, फिर उसे 40% अधिक लाभ में बेचता है, तो उसको पहले वाले से 144 रुपया अब कम मिलते हैं। तो हमको सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, अब सामान का क्रय मूल्य मानते हैं 100। इसने अगर 30% लाभ पर बेचा है तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचता, 130 रुपये में बेचता। फिर इन्होंने कहा है कि 20% कम पर खरीदता है तो 100 रुपये की चीज़ 80 में खरीदेगा। 40% लाभ पर बेचता है तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचता है, 140 में बेचेगा। अब 80 का 140 निकालेंगे बट्टे
100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ठीक है। अब 14 अट्ठे कितना होता है 112, अब 112 लिख दिए। अब अगर देखा जाए परसेंटेज में कितने का अंतर है, मतलब 130 और 112 में कितने का अंतर है, 18 का अंतर है, 18% का। और रुपये में देखा जाए तो कितने का अंतर है, 144 रुपये का अंतर है। तो 18% बराबर 144। अब भाग देंगे तो हमारा 1% का आएगा। हमको निकालना कितने का है, 100 का निकालना है, मतलब 100 से हमको गुणा करना है, ठीक है, 100 से गुणा करना है। अब 18 एकम 18, 18 अठरहियम 144, अट्ठे जाएगा। फिर 8 से गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, जो कि हमारा क्रय मूल आ गया। तो सामान का क्रय मूल कितना निकला, 800 रुपया निकला। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।